दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2 जुलाई को जो 4 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ज्योमेट्री के सर्कल से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, उन सारे ज्योमेट्री के सर्कल के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो ज्योमेट्री के सर्कल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में रिपीट होने के भी चांसेस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एवी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। लघु चाप ए और बी के बीच पर एक बिंदु सी है। ए और बी से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। एंगल ए सी बी बराबर 108 है, तो एंगल ए पी बी का मान बताइए। तो यहाँ से देखिए, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बताइए एंगल ए ओ बी बराबर, तो एंगल ए ओ बी बराबर जो होगा वो होगा 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल बी सी ए। तो 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल बी सी ए का जो वैल्यू है वो आपका है 108 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 108 गुना 2 216 डिग्री। 360 में से 216 डिग्री चला जाएगा तो एंगल ए ओ बी का जो मान निकल के आ जाएगा वो आपका 144 डिग्री निकल कर आ जाएगा। यानी एंगल ए ओ बी आपका पता चल गया 144। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90, मतलब ये दो एंगल का सम 180 हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम आपका होता है 360। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल का सम 90 प्लस 90 180 हो गया। तो इस दो एंगल का भी सम 180 होना चाहिए। यहाँ पर 144 हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, जो निकल के आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त बनाया गया है जिसके अंदर जो भुजा क्यू आर, ठीक है, पी आर और पी क्यू को क्रमशः बिंदु एस यू टी पर स्पर्श करता है। पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस 5 दे रखा है, पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2 दे रखा है। ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप 32 है। तो मान लेते हैं कि पी क्यू बराबर एक्स है। तो यहाँ से देखिए क्यू आर क्या होगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 5। और यहाँ से देखिए पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2, तो पी आर यहाँ से पता चल जाएगा एक्स माइनस 2। पी क्यू कौन सा है, यानी ये एक्स पता चल गया। क्यू आर कौन सा है, ये पता चल गया एक्स माइनस 5। और जो पी आर है वो आपका पता चल गया एक्स माइनस 2। इन तीनों भुजाओं का सम दे रखा है 32, यानी एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 5 का वैल्यू हो गया 32। तो इसको जोड़िए, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 5 का जो वैल्यू है ना ये हो गया 32। तो 5 में से 2 गया 3, तो 3x, 32 में से 3 चला गया माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, ये 32 इधर है तो इक्वल के उधर जाएगा -7, तो +7। तो 3x बराबर हो गया 32 प्लस 7 39। तो x का मान निकल के आ गया 13। आपसे पूछ रहा है पी आर की लंबाई, तो पी आर क्या था, पी क्यू माइनस 2। पी क्यू माइनस 2 मतलब x माइनस 2, x का वैल्यू निकल के आया 13। 13 माइनस 2 हो गया 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से है। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ इस दूसरी वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 से संकेंद्रित है और C2 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आने वाला अपकमिंग शिफ्ट जो है ना एसएससी सीएचएसएल के, उसमें सर्कल के इस टाइप के क्वेश्चन में से कोई ना कोई टाइप के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में जरूर मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को डील कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को पता है कि यहाँ पर देख लीजिए C2 की त्रिज्या 3 है। तो ये छोटा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल की त्रिज्या 3 दे रखा है।
ठीक है। अब बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या 9.25 दे रखी है। ये थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव ले लिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई। तो यहाँ पर पी टी जो होगा ना, पी क्यू बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ पी टी, क्योंकि वृत्त का जो सेंटर होता है ना वो उसकी जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ये पी टी और टी क्यू आपस में बराबर होंगे। तो हमको निकालना है पहले पी टी। तो पी टी बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर ओ पी स्क्वायर, इसको मान लेते ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, यानी 9.25 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9.25 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, 9.25 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9.25 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो साइड में कर लेते हैं, हो गया 85.5625 माइनस 9, 85.56.25 में से 9 घटा देते, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 85.5625 में अगर हम 9 घटा देंगे और उसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पीटी का जो वैल्यू हो जाएगा ना, पीटी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 8.75 निकल के आ जाएगा, 8.75 निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू, तो पी क्यू जो होता है ना वो बराबर होता है 2 इंटू पी टी, और पी टी का वैल्यू शायद निकल के आया था 8.75। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 17.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई बराबर 16, तो एक्स पी कितना होगा, एक्स पी बराबर 8, क्योंकि उसका वृत्त बीच में जो है ना वो 2 बराबर भागों में क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स पी का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा आपका 16 का आधा, मतलब 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये दे रखा है 10, ये हो गया 8, तो यहाँ से O1 P जो होगा ना वो O1 P बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 में से 64 चला गया तो 36 का स्क्वायर रूट, मतलब O1 P पता चल गया 6, ठीक है। तो O2 P क्या होगा, O2 P बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, 196 में से 64 को हम घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, 19 में से 6 चला गया 13, 13 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 गुना 11, ठीक है। तो 11 गुना 4 गुना 3, ठीक है, तो 4 तिया 12 यही होगा। अब इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 4 के बदले एक पेयर बनेगा, 2 बाहर निकलेगा तो 2 रूट 30, मतलब O2P की लंबाई पता चल गई 2 रूट 13। पूछ रहा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो 6 प्लस 6, यहाँ से यहाँ की O1P 6 और O2P 2 रूट 3 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 33, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दी गई आकृति में यदि OQ और QR दोनों आपस में बराबर है, M का मान आपको निकालना है, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पर दे रखा है कि ये OQ और OR आपस में बराबर है, ठीक है। तो बताइए ये N है तो ये भी N होगा, तो N प्लस N 2N, तो ये वाला एंगल क्या होगा 2N होगा, ठीक है। अब ये 2N है तो ये भी क्या होगा, ये भी 2N होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में त्रिज्या है। तो बताइए जब ये 2N ये 2N, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 माइनस 4N, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल M, ये वाला 180 माइनस 2N और ये N, तो लीनियर पेयर से तो M प्लस 180 माइनस 4N प्लस N इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कट गया, M माइनस 3N इज इक्वल टू 0, तो M बराबर पता चल गया 3N, M बराबर पता चल गया 3N। आपसे पूछ रहा M का मान, तो M का मान हो गया 3N डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर
पी बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या होगा। तो यहाँ पर ए बी निकालना है तो पी टी स्क्वायर हमको पता है, पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी वी। ठीक है, पी टी मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 इज इक्वल टू पी ए। पी ए हमको पहले निकालेंगे, अब पी वी यहाँ पर दे रखा है 24, ये 12 दूनी 24, ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, तो यहाँ से हमको पी ए पता चल गया 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 6 और यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी है 24। आपसे पूछ रहा ए बी, तो ए बी हो जाएगा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो अभी तक एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई और 2 जुलाई को जो 4 शिफ्टों में टोटल 8 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ, प्रत्येक दिन में 4 शिफ्ट हुआ, टोटल 8 क्वेश्चन में जो मुझे ज्योमेट्री के सर्कल से क्वेश्चन मिले हैं उसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में पूछे जाए, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा।